हेलो फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरी तरफ से ओश। आज आपकी ये 10th क्लास है और आज के वीडियो में हम जानेंगे बेल्ट्स के बारे में कि कराटे में कितनी बेल्ट्स होती हैं और किस बेल्ट्स के बाद कौन सी बेल्ट आती है। तो सबसे पहले वाइट बेल्ट आती है। वाइट बेल्ट से ये पता चलता है कि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल बिगनर हैं, आपको कराटे में कुछ भी नहीं आता है। उसके बाद हम जैसे ही थोड़ा सा कराटे सीख जाते हैं, वहाँ से हमारा बेल्ट टेस्ट शुरू होता है जो कि कलर बेल्ट्स के फॉर्म में चलता है। जैसे ही हम ये पूरा कलर बेल्ट कंप्लीट करते हैं, देन हमारा ब्लैक बेल्ट की शुरुआत होती है। कलर बेल्ट्स को हम क्यू बोलते हैं और ब्लैक बेल्ट्स को हम ओबी बोलते हैं, जिसे हम डैन के फॉर्म में डिनोट करते हैं। जैसे आपका कलर बेल्ट चलेगा तो वो क्यू के फॉर्म में चलेगा। जैसे आप वाइट बेल्ट हैं तो उसे हम बोलेंगे 9th क्यू, येलो बेल्ट में हो जाएंगे तो उसे बोलेंगे 8th क्यू। इसी तरीके से जब हम ब्राउन बेल्ट तक पहुंचते हैं तो वो हमारा फर्स्ट पे आकर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारा ब्लैक बेल्ट की शुरुआत होती है जो कि डैन के फॉर्म में चलती है। जैसे हम फर्स्ट ब्लैक बेल्ट में होते हैं तो हमारा फर्स्ट डैन होता है और हम लास्ट में जाते हैं 10th में जाते हैं तो हमारा वो 10th डैन हो जाता है, क्योंकि जो हमारी ब्लैक बेल्ट होती है वो 10 होती है और कलर बेल्ट जो होती है वो 9 होती है, जिसकी शुरुआत वाइट से होती है और ब्राउन से ख़त्म हो जाती है। तो आइए हम एक बार ऑर्डर से जान लेते हैं कि किस बेल्ट्स के बाद में कौन सा कलर बेल्ट आता है। सबसे पहले हमारी होती है वाइट बेल्ट। वाइट बेल्ट के बाद में हमारी होती है येलो बेल्ट। येलो बेल्ट के बाद में होती है हमारी ऑरेंज बेल्ट। ऑरेंज बेल्ट के बाद में ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट के बाद में ब्लू बेल्ट। ब्लू बेल्ट के बाद में पर्पल बेल्ट। उसके बाद ब्राउन की शुरुआत होती है जो कि जिसके 3 फॉर्म होते हैं, ब्राउन, ब्राउन फर्स्ट एंड ब्राउन सेकंड। इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था, ये 9th क्यू से इसकी शुरुआत 9th क्यू से होती है और फर्स्ट क्यू पे ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से हमारा ब्लैक बेल्ट्स का भी लेवल होता है। ब्लैक बेल्ट्स 10 टाइप्स की होती हैं, जिसकी शुरुआत फर्स्ट डैन से होती है और 10 डैन पे ख़त्म हो जाती है। तो अब हम जानेंगे कि बेल्ट्स को बांधते कैसे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं कि बेल्ट्स बांधना कैसे है। और बेल्ट बांधने के पहले एक बार आपको एक चीज़ और बता दूं कि हर बेल्ट के टेस्ट में कितने टाइम पीरियड का गैप होता है। तो जब हम वाइट बेल्ट से कलर बेल्ट की ओर जाते हैं तो हर बेल्ट में 3 मंथ्स का गैप होता है और जैसे ही हम ब्राउन बेल्ट में पहुंचते हैं तो वहां से उसकी शुरुआत होती है 4 से 5 मंथ में। एक ब्राउन से दूसरे ब्राउन में पहुँचने पर 4 से 5 मंथ का समय दिया जाता है। तो हमारी ब्लैक बेल्ट की शुरुआत होती है जिसका टाइम पीरियड अलग अलग होता है। एक ब्लैक बेल्ट से दूसरी ब्लैक बेल्ट पहुंचने में 1 ईयर का गैप होता है, दूसरी से तीसरी पहुंचने में 2 ईयर्स का गैप होता है। इसी तरीके से हर लेवल में 1-1 साल को ऐड करना रहता है। तो आइए अब सीखते हैं कि बेल्ट बांधते कैसे हैं। सबसे पहले मैं आपको वाइट बेल्ट बांध कर दिखाऊंगी कि वाइट बेल्ट कैसे बांधते हैं, क्योंकि ब्लैक बेल्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। तो सबसे पहले वाइट बेल्ट सीखेंगे, देन हम ब्लैक बेल्ट सीखेंगे। हमारे पास वाइट बेल्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी है, क्योंकि वाइट बेल्ट छोटी ही होती है। तो अब हम सीखेंगे कि इसको बांधना कैसे है। सबसे पहले हम बेल्ट को बराबर करते हैं इस तरीके से। जब ये बेल्ट बराबर हो जाती है तो इसका जो सेंटर होता है उसको बैक के सेंटर पर रखते हैं इस तरीके से। यहाँ से बेल्ट को आगे लाते हैं और ये क्रॉस करते हैं। जो ऊपर वाली स्टिप है, ऊपर वाली पट्टी है, उसको नीचे से ऊपर की तरफ लाते हैं और बेल्ट को टाइट करते हैं। नीचे वाली इस पट्टी को दूसरी ऊपर वाली पट्टी के ऊपर रखते हैं और वापस से ऊपर वाली पट्टी को नीचे से ऊपर की तरफ लाते हैं और ये इस तरीके से हमारी नोट बंध जाती है। ध्यान रहे, बेल्ट्स की नोट बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये बेल्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बांध कर दिखाएंगे कलर बेल्ट। तो इसके बाद मैं आपको येलो बेल्ट बांध कर दिखाऊंगी कि ये कैसे बांधते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि येलो बेल्ट कितनी बड़ी है। ये आपकी येलो बेल्ट है, ये 2 मीटर की होगी, क्योंकि कलर बेल्ट अक्सर 2 से 2.5 मीटर की ही बांधी जाती है। अब देखिए ये काफ़ी बड़ी है तो हम इसको सिंगल राउंड पे नहीं बांध सकते, तो इसका हम डबल राउंड लेंगे। सबसे पहले हमने बेल्ट को बिल्कुल बराबर किया, उसके बाद इस सेंटर को आगे से सेंटर पर रखते हैं और ये पीछे से बेल्ट को घुमाते हुए लाते हैं इस तरीके से
वापस ही इन दोनों पट्टी को सामने लाएंगे सेंटर पर और इस तरीके से क्रॉस बनाएंगे। जो हम एक पट्टी हमारी ऊपर रहेगी, जो पट्टी हमारी ऊपर है वापस से इसको नीचे से डालेंगे और ध्यान रखें जब ये नीचे से ऊपर की तरफ आएगी तो ये पूरी बेल्ट को कवर करते हुए आएगी। ये हमने पहला नोट लगा दिया, बेल्ट को टाइट किया। अब दूसरा नोट लगाएंगे, वापस से नीचे वाली पट्टी को ऊपर लाएंगे और वापस से इसको अंदर से ऊपर की तरफ निकालेंगे। और ये इस तरीके से नोट बंध गई। और अगर आपकी बेल्ट ढीली हो जाती है तो इस नोट को पकड़ना है, एक बार इस वाली पट्टी को नीचे की तरफ खींचेंगे और एक बार इस वाली पट्टी को नीचे की तरफ खींचेंगे। तो इस तरीके से करने पर हमारी बेल्ट टाइट बन जाती है, जो कि एक्सरसाइज करेंगे या कराटे प्रैक्टिस करेंगे तो ईज़िली खुलेगी नहीं। अब सीखेंगे कि ब्लैक बेल्ट कैसे बांधते हैं। ये मेरी ही ब्लैक बेल्ट है। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे बांधते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कितनी बड़ी है। ये 3 मीटर की है, क्योंकि ब्लैक बेल्ट अक्सर 3 मीटर की ही दी जाती है। वापस से हम उसी प्रोसेसिंग के साथ करेंगे। सबसे पहले ये बेल्ट को बराबर करेंगे और इसका सेंटर बिल्कुल अपने पेट के सेंटर पर रखेंगे और पीछे से घुमाते हुए उसी तरीके से आगे लाएंगे। इस तरीके से ये बेल्ट को आगे लाए, सेम उसी प्रोसेसिंग में क्रॉस बनाया और ऊपर वाली पट्टी को नीचे से घुमाते हुए ऊपर की तरफ लाएंगे। ये बहुत ही मोटी और बहुत ही हार्ड होती है, इसको बांधना थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन बहुत अच्छा भी लगता है साथ ही साथ बांधने में। ये मैंने ऐसे क्रॉस बनाया, वापस से नीचे वाली पट्टी को ऊपर ले गए और वापस से ऊपर वाली पट्टी को नीचे से ऊपर की तरफ लाएंगे। ये इस ब्लैक बेल्ट को टाइट करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा पावर के साथ में बेल्ट को बांधना रहता है। और जब इस तरीके से नोट बन जाएगी तो जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको नोट को ग्रिप करना है और इस पट्टी को नीचे की तरफ खींचना है थोड़ा सा और दूसरी वाली पट्टी को इस तरीके से नीचे खींचना है। इससे आपकी बेल्ट टाइट बन जाएगी और बेल्ट में किसी भी प्रकार की सिलवटें नहीं आएंगी, टेढ़ी नहीं होगी, बिल्कुल देखने में सुंदर और अच्छी लगेगी। ये नोट आपका प्रॉपर दिखाई देगा। आप इस तरीके से भी टाइट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं टाइट करना चाहिए क्योंकि इससे हमारी नोट बेकार लगती है देखने में। नोट को पकड़ना है, ये नीचे खींचना है, फिर इस तरीके से नीचे खींचना है। इससे जो हमारी ये नोट होती है ये बिल्कुल सेंटर पर रहती है, ना ही लेफ़्ट साइड जाती है ना ही राइट साइड जाती है। ये आपकी बेल्ट बन गई और देखिए नीचे से बिल्कुल बराबर भी है। जब भी हम बेल्ट बांधते हैं तो ध्यान रहे कि बेल्ट नीचे से बराबर होनी चाहिए, इस तरीके से छोटी बड़ी नहीं होगी, वो गलत बेल्ट में काउंट होता है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप कराटे में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आप सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से ओश।